गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां सूक्त, जो वाक देवता को समर्पित है, के प्रथम 3 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सूक्त के अगले 2 मंत्रों अर्थात चौथे और 5वें मंत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि वाक का ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध है और इस सूक्त के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि इस संसार का कारण वाक ही है। जो कुछ भी इस जगत में घटित होता है वह वाक के कारण से ही घटित होता है। अगले मंत्र में भी इसी तरह के कुछ भाव व्यक्त किए गए हैं। इस सूक्त का चौथा मंत्र कुछ इस प्रकार है। मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यह प्राणीति य इम शृणोत्युक्तम् अमन्तवो माम त उपक्षीयन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्ध दिवम ते वदामि। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। मया सह अन्नम अत्ति यह विपश्यति यह प्राणीति यह इम उक्तम शृणोति अमन्तवः माम ते उपक्षीयन्ति श्रुत श्रुधि श्रद्ध दिवम ते वदामि। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस मंत्र के पूर्वार्ध में मया यह तृतीयांत पद प्राप्त होता है, जहां मया से तात्पर्य वाचा अर्थात मुझ वाक के द्वारा इस अर्थ से है। आगे हमें सह पद प्राप्त होता है, जहां सह से तात्पर्य सह पुरुषः या सह मनुष्यः से है, अर्थात वह पुरुष या वह मनुष्य। क्रियापद के रूप में पूर्वार्ध में हमें अत्ति पद प्राप्त होता है। अत्ति शब्द से तात्पर्य है खादति, खाता है। अब अगर हम इस अत्ति क्रियापद को सह इस कर्तृपद के साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा सह अत्ति, अर्थात वह खाता है। प्रश्न उठता है, क्या खाता है? तो उसके उत्तर के रूप में यहीं अन्नम इस द्वितीयांत पद का प्रयोग हुआ है। अन्नम अर्थात अन्न को या भोग सामग्री को। अब अगर इन पदों को हम अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा मया सह अन्नम अत्ति, अर्थात मेरे द्वारा ही, मेरे कारण से ही, मेरे प्रभाव से ही वह अन्न को खाता है, अर्थात सांसारिक भोग्य सामग्री का भोग करता है। आगे
यह इस प्रथमांत सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है। यह से तात्पर्य है जो विपश्यति। विपश्यति भी उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु का रूप है, जिसका अर्थ होता है देखता है। अब इन दोनों पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यह विपश्यति, अर्थात जो देखता है वह भी मेरी ही कृपा से है। आगे यह प्राणीति। प्राणीति से तात्पर्य है श्वसिति, अर्थात श्वास लेता है। वह भी मेरी कृपा से है। पुनः कहा गया है इम। इम यह अव्यय पद है, जिसका अर्थ होगा और। यह उक्तम शृणोति। उक्तम यह क्त प्रत्ययांत रूप है, जिसका अर्थ होगा कहे गए को। शृणोति सुनता है। अब इसको अगर एक साथ हम अन्वित करेंगे, अन्वय होगा यह उक्तम शृणोति, अर्थात जो कहे गए को सुनता है, वह भी मेरी कृपा से ही है। अब जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो तीसरे चरण में हमें अमंतवः यह नए समास युक्त पद प्राप्त होता है, जिसका विग्रह होगा न मंतवः, अर्थात न मानने वाले। अब किसे ना मानने वाले, तो उसके समाधान हेतु यहीं पर माम इस द्वितीयांत पद का प्रयोग हुआ है, जहां माम से तात्पर्य होगा वाचम, अर्थात वाक देवता को। आगे कहा गया है ते मतलब ते अमंतवः, वे न मानने वाले लोग उपक्षीयन्ति विनाशम प्राप्नुवन्ति या हीनताम प्राप्नुवन्ति, इस अर्थ का वाचक है, अर्थात हीनता को प्राप्त होते हैं या विनाश को प्राप्त होते हैं। अब अगर हम इन सभी पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा ते अमंतवः माम उपक्षीयन्ति, अर्थात मुझे न मानने वाले वे लोग हीनता को प्राप्त होते हैं। चौथे पाद में संबोधन के रूप में श्रुत पद का प्रयोग किया गया है। श्रुत से तात्पर्य सुधि से है, विद्वान से है। तो कहा गया है कि हे श्रुत, अर्थात हे बुद्धिमान या हे विद्वान, श्रुधि मतलब सुनो। जैसा कि आपको पता है कि यह श्रुधि श्रु धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो त्वम का अपने आप अन्वय होगा तो होगा त्वम श्रुधि, तुम सुनो। क्या सुनो? तो कहा है श्रद्ध दिवम से तात्पर्य है श्रद्धा से युक्त वचन। ते का अर्थ होगा यहां पर तुम्हारे लिए। वदामी मतलब बोलती हूं, कहती हूं। अब अगर हम इन समस्त पदों को अन्वित करके आपके सामने समग्र रूप में इस मंत्र का अनुवाद करना चाहें तो अनुवाद होगा जो अन्न खाता है, जो देखता है, जो श्वास लेता है, जो कही गई बातों को सुनता है, वह सब मेरे द्वारा ही संपन्न होता है। जो मुझे
नहीं मानते हैं वे हीनता को प्राप्त होते हैं। हे विद्वान, मेरे इस श्रद्धा युक्त वचन को सुनो जिसे मैं तुम्हारे लिए कहती हूं। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के भोग्य सामग्री का उपभोग करता है या किसी भी प्रकार के सुख या दुख का भागी बनता है, वह सब वाक देवता के कारण से ही है। अर्थात वाक देवता ही लोगों में भोक्तृत्व शक्ति प्रदान करता है। दर्शन की शक्ति भी वाक देवता से ही हमें प्राप्त है। अतः हम सभी उस वाक देवता के प्रति श्रद्धा भाव से समन्वित हों। मित्रों, इस सूक्त का अगला मंत्र अर्थात 5वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः यं कामये तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। इस मंत्र का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। अहम एव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः उत मानुषेभिः यं कामये तं उग्रं कृणोमि तं ब्रह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के पूर्वार्ध में दृष्टिपात करते हैं तो हमें अहम यह सर्वनाम पद प्राप्त होता है। अहम यह शब्द वाक के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः अहम से तात्पर्य है अहम वाक अर्थात मैं वाणी, और आगे एव यह निश्चयार्थक अव्यय प्रयुक्त है। अतः एव शब्द का अर्थ होगा निश्चय ही। स्वयं मतलब खुद, इदम मतलब यह, वदामि मतलब बोलता हूं या बोलती हूं, जुष्टम का अर्थ होगा प्रिय, अभीष्ट या सेवित, देवे भी जो तृतीयांत वैदिक प्रयोग है, अर्थ होगा देवताओं द्वारा। उत यह संयोजक अव्यय के रूप में यहां प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ होगा और। मानुषे भी यह भी तृतीया बहुवचनांत वैदिक प्रयोग है क्योंकि लोक में इसके जगह मानुषय पद प्रयुक्त होता है। तो मानुषे भी पद का अर्थ होगा मानवों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा। अब अगर हम इन सभी को एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा अहम एव स्वयं देवेभिः उत मानुषेभिः जुष्टम इदम वदामि। अर्थात मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों के द्वारा सेवित इस वचन को अर्थात इस तत्व को, इस ब्रह्म को कहती हूं।
अब जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध में दृष्टिपात करते हैं तो वह उत्तरार्ध में हमें यम, यह द्वितीयांत पद प्राप्त होता है, जहां यम से तात्पर्य होगा यम पुरुषम, अर्थात जिस पुरुष को। और आगे कम धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कामये प्रयुक्त हुआ है। कामये से तात्पर्य होगा कामनाम करोमि या स्वीकरोमि। अब इन दोनों पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यम कामये अहम, अर्थात जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को या जिस मनुष्य को मैं चाहती हूं। आगे कहा गया है तम तम, अर्थात उसको कृणोमि, कृणोमि का अर्थ होगा करोमि, करती हूं, बनाती हूं। प्रश्न उठता है क्या बात करती हूं या क्या बनाती हूं, तो यहां उसके समाधानार्थ उग्रम पद का प्रयोग हुआ है। उग्रम से तात्पर्य होता है प्रचंडम या उत्कृष्टम या सर्वश्रेष्ठम। अब इनको अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, अर्थात मैं जिस पुरुष को चाहती हूं उसको सर्वश्रेष्ठ बना देती हूं, उसको उग्र या प्रचंड बना देती हूं। इसी के उदाहरण के रूप में कहा गया है तम ब्रह्माणम करोमि, अर्थात किसी को ब्रह्मा बना देती हूं, अर्थात सृष्टि रचना करने में समर्थ बना देती हूं। तम ऋषिम करोमि, उसको ऋषि अर्थात क्रांत दृष्टा बना देती हूं। और तम सुमेधाम करोमि, अर्थात उसको बुद्धिमान बना देती हूं। अब इस मंत्र का अगर हम समग्र रूप से अनुवाद आपके सामने में करना चाहें तो मित्रों, इस मंत्र का अनुवाद होगा मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस तत्व को कहती हूं, जिस पुरुष को मैं चाहती हूं उसको उत्कृष्ट बना देती हूं, उसे ब्रह्मा, उसे मंत्र दृष्टा ऋषि और उसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बना देती हूं। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि मैं ही वह पराशक्ति हूं, मैं ही वह ब्रह्म के साथ तादात्म्य में रखने वाली शक्ति हूं, जिसके द्वारा इस संसार में सृष्टि कार्य होता है। अर्थात मैं ही सृष्टि रचयिता भी हूं, मेरे ही कारण कोई व्यक्ति ऋषित्व को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे ही कारण से कोई क्रांत दृष्टा होता है और मेरे ही आशीर्वाद से कोई बुद्धिमान बनता है। अतः हे लोगों, मुझ में श्रद्धा रखो, मैं ही तुम्हें सर्वशक्तिमान बना सकती हूं। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम इसी सूक्त के अगले मंत्रों पर विचार विमर्श करेंगे।